एक बार की बात है। माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर एकांत में विराजमान थे। हिमालय की पवित्र वादियों में एक शांत दोपहर थी। माता पार्वती को मानव जीवन की कुछ गूढ़ बातें जानने की इच्छा हुई। वे शिवजी से विनम्रता से पूछती हैं, नाथ, मुझे बताइए, कौन सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जिन्हें अपने पति का शुभ फल, साथ या प्रेम नहीं मिल पाता? वे कौन से कर्म हैं जिनके कारण स्त्रियां इस प्रकार के दुहक को प्राप्त होती हैं? शिवजी कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, देवी, यह प्रश्न गंभीर है। इसका उत्तर उन स्त्रियों के कर्मों में छिपा है जो वे अपने पूर्व जन्मों या इस जन्म में करती हैं। सुनो। एक, पति की सेवा न करने वाली स्त्री। जो स्त्री अपने पति की सेवा नहीं करती, उसका आदर नहीं करती, उसे अपमानित करती है, वह स्त्री पति का स्नेह नहीं प्राप्त कर सकती। पति पत्नी का संबंध सेवा, प्रेम और समर्पण पर आधारित होता है। दो, झूठ बोलने वाली स्त्री। जो स्त्री हर समय छल, कपट और झूठ का सहारा लेती है, वह चाहे किसी भी रिश्ते में हो, उसका विवाह जीवन सुखमय नहीं होता। उसका पति भी उससे छिपने लगता है। तीन, कुटिल स्वभाव और कलहप्रिय स्त्री। जो स्त्री हर समय झगड़ा करती है, घर में कलह फैलाती है, दूसरों के बीच गलतफहमियां पैदा करती है, ऐसी स्त्री से पति दूर हो जाता है। चार, परपुरुष में रुचि रखने वाली स्त्री। जो स्त्री अपने पति को छोड़ किसी अन्य पुरुष में रुचि रखती है या मानसिक या शारीरिक रूप से अचरित्र होती है, उसका विवाह जीवन विनाश की ओर जाता है। पांच, माता पिता का तिरस्कार करने वाली स्त्री। जो स्त्री अपने ससुराल या मायके के वृद्धों का आदर नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती, उसे जीवन में कभी पूर्ण सुख नहीं मिलता और पति का भी स्नेह धीरे धीरे दूर हो जाता है। 6, व्रत, धर्म और शील का पालन न करने वाली स्त्री। जो स्त्री व्रत, पूजा, धर्म के नियमों की उपेक्षा करती है, उसका मन अशांत रहता है। ऐसा अशांत मन पति के साथ समरसता नहीं बना पाता। 7, पुनः विवाह के बाद छल करने वाली। जो स्त्री पति को छोड़कर दूसरे के साथ जाती है या किसी को धोखा देकर विवाह करती है, उसे कभी सच्चा वैवाहिक सुख नहीं मिल सकता। पार्वती ने सिर झुकाया और कहा, नाथ, आपने गूढ़ रहस्य को सरल शब्दों में बताया। मैं यह ज्ञान संसार की स्त्री